हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कंसेप्ट 1619। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कंसेप्ट 1619 में। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड जो है वो मैटर की स्टेट है। मैटर की तीन स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और भी है लेकिन हम तीन स्टेट्स को ही स्टडी करते हैं। हम सॉलिड स्टेट जब हायर क्लासेस में जाते हो सॉलिड स्टेट का चैप्टर सॉलिड पे चैप्टर बन जाता है, सॉलिड स्टेट लिक्विड पे बन जाता है लिक्विड स्टेट, एंड गैसेस पे गैसेस स्टेट्स। अब ये क्लास 11 12th में हम स्टडी करते हैं इनको। तो सॉलिड जो है ये देखो सॉलिड, ये सॉलिड की शेप है, ये कंस्टिट्यूएंट यूनिट, इनको जो कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट यूनिट, ये जो है कंस्टिट्यूएंट यूनिट। कंस्टिट्यूएंट यूनिट को आयन भी कहा जाता है, एटम भी कहा जाता है, पार्टिकल भी कहा जाता है, मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। अब ये कह सकते हो ये जो इसके अंदर क्या है, आयन से। ये सॉलिड किससे बना हुआ? आयन से। अब ये भी कह सकते हो एटम, इनको आप एटम कह सकते हो, आयंस कह सकते हो, पार्टिकल्स कह सकते हो, एंड मॉलिक्यूल कह सकते हो। किसको कह सकते हो? कंस्टिट्यूएंट यूनिट को आप आयंस भी बोल सकते हो, एटम भी बोल सकते हो, पार्टिकल भी बोल सकते हो, एंड मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। चलो, ये जो दो मैं मॉलिक्यूल्स को या दो पार्टिकल्स को लेता हूं। दो पार्टिकल्स के जो अंदर की जो फोर्स है ये आपको दिख रही है। दो पार्टिकल के जो बीच की फोर्स है वो क्या है? स्ट्रांग है। ये कैसे स्ट्रांग फोर्स से बने हुए हैं? ये देखो क्या है, दो पार्टिकल के बीच की फोर्स क्या है? स्ट्रांग है। दो पार्टिकल की फोर्स क्या आ गई? स्ट्रांग। अब सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड की डेफिनेशन लिखो। सॉलिड मैटर की वो स्टेट्स होती है, सॉलिड मैटर की वो स्टेट्स होती है जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं स्ट्रांग फोर्स से। देख लो, पढ़ लो। सॉलिड इज अ दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रांग फोर्स। एक बार और रिपीट कर लेता हूं। सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रांग फोर्स। इसका मतलब यह है कि सॉलिड जो है मैटर की वो स्टेट है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है स्ट्रांग फोर्सेस के साथ। यहां पे आपको मैंने समझा दिया कैसे स्ट्रांग फोर्स, ये आगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं स्ट्रांग फोर्स के फोर्स से। अगर हम लिक्विड की बात करें तो एक ये उनकी स्ट्रांग फोर्स नहीं होती, इनकी वीक होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज। सॉलिड की प्रॉपर्टीज, सॉलिड की जो होती है डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सॉलिड की डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ऑन द अदर हैंड लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता। हम सॉलिड का दूसरा पॉइंट पढ़ रहे थे, कंप्लेक्सिबिलिटी इसकी लो होती है। सॉलिड को हम इजीली कंप्लेक्स नहीं कर सकते हैं। सॉलिड को देखो कंप्रेस हो रहा है, इसको कंप्लेक्स करके दिखाओ, कंप्लेक्स हो रहा नहीं। सॉलिड को हम इजीली कंप्लेक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कंप्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, अब हम सॉलिड की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी कम होती है। जैसे ये फ्लेक्सिबल है नहीं है। हम अगर बाकेट को लेते हैं, बाकेट में अगर पानी डालेंगे, वहां पे अगर हाथ डालते हैं तो इजीली हाथ चला जाएगा। क्यों? लिक्विड की कंप्लेक्स लिक्विड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो होती है, लेकिन सॉलिड में अगर हम एक पत्थर को देते हैं, पत्थर को ले लो, पत्थर के बीच में हाथ डालो, वो जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? सॉलिड की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ये लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे मेल्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग फोर्सेस से मिलके बने होते हैं। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सॉलिड जो है गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप एक डेस्क को ले लो, आप किसी लोहे को ले लो, आयरन को ले लो, अगर जाके बिजली के साथ लग जाओ, बिजली के साथ उसको टच करो, देखो वो गुड कंडक्टर है या नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि सॉलिड जो है इजीली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। अगर आप आयरन की रॉड को आप आग में रखो 2-4 मिनट के लिए, देखना वो कितनी जल्दी गर्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड लिक्विड वगैरह जो है वो इतना इनकी जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं। गाइस, इसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की दो टाइप्स होती है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है आपका इमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा इमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये शो करते हैं रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट एटम की। पीरियोडिक और रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर मींस लगातार। एक मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, जैसे
एटम की शो कर रहे हैं लगातार, एक लाइन में सीधा चल रहे हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट, जैसे NaCl 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 लगातार चल रहा है, एक पीरियोडिक अरेंजमेंट, एक रेगुलर अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। रेगुलर मींस लगातार। ये शो करते हैं रैंडमली, रैंडमली मींस NaCl फिर Cl फिर Cl फिर Na, मतलब स्टेप बाइजली रैंडमली। दूसरा इसका पार्ट आ गया, इसका इट शो लॉन्ग रेंज, मतलब ये लंबे अरसे तक चलते हैं, लॉन्ग रेंज इनकी जो होती है लॉन्ग रेंज, NaCl 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 काफी टाइम तक चलता रहेगा। क्रिस्टल एंड सॉलिड आपकी लॉन्ग रेंज शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड एमॉर्फस सॉलिड जो आपके शॉर्ट रेंज शो करते हैं, जैसे NaCl बाद में Cl आ गया, स्टेप बाइज Na नहीं चला, NaCl फिर Cl आ गया, फिर Na आ जाएगा, फिर ऐसे मतलब के लॉन्ग रेंज वो शो नहीं करेंगे। इसका जो होता है शार्प मेल्ट पॉइंट होता है, मतलब मींस कि एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे 120 डिग्री पे अगर इसने मेल्ट होना होगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 120 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर की रेंज होती है, जैसे 120 जैसे 100 डिग्री से लेकर 200 तक लेके चलो, कभी 100 पे हो सकता है, मे बी 110 पे हो सकता है, मे बी 200 पे हो सकता है। इट मीन्स के इट्स रेंज इज वरी, इसकी रेंज जो है वरी करती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, ये इस पर डिपेंडेंट होता है कैसा सॉलिड है। फिर ये है, इनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, इसलिए हम इनको स्टडी करते हैं। हम क्लास 12th में किसको स्टडी करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड को। एमॉर्फस सॉलिड ऐसे समझ लो आप यहाँ पे क्या है क्या नहीं। ये क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू मीन सही सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनकी शार्प मेल्ट पॉइंट होता है। ये जो होते हैं सिडो सॉलिड, मतलब नाम के सॉलिड, तो सिडो मीन्स नाम के सॉलिड होते हैं। इनको सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूलिंग लिक्विड भी कहा जाता है इनको, ठीक है। आपका जो 5th पॉइंट है, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। सर अब आप सोचेंगे कि एनआइसोट्रॉपिक क्या है, मैं आपको समझाऊंगा एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है। और ऑन द अदर हैंड ये जो है आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये क्या है? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। पहले आप एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की और एमॉर्फस सॉलिड की, तब मैं आपको अलग से समझा दूंगा एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है आपका। इसकी एग्जांपल आप घर से ले लो, जैसे आप चाय बनाते हो, चाय में क्या क्या पड़ता है? दूध पड़ता है, पानी पड़ता है, पत्ती पड़ती है, आपकी शुगर पड़ती है। शुगर जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसकी एग्जांपल है क्या आ गई? शुगर। दूसरी एग्जांपल इसकी क्या आ गई? NaCl। क्योंकि ये एग्जांपल मैंने क्यों दी आपको? ये एग्जांपल आपको भूलेगी नहीं, क्योंकि डेली लाइफ में आप चाय पीते हो, शुगर तो आपको वहां से याद रहेगी, NaCl तो कॉमन एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड उसकी जो एग्जांपल्स आ गई वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास, डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। अब आ गया हमारा टॉपिक एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। एनआइसो का मतलब होता है डिफरेंट, लिख लीजिए। एनआइसो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। टॉपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टी। इट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड आइसोट्रॉपिक सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे सेम है, कैसे डिफरेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। क्या है ये? एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसो का मतलब डिफरेंट एंड ट्रॉपिक का मतलब प्रॉपर्टी। इट मींस इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड आइसो का मतलब सेम। आइसो मींस सेम, आइसो मींस सेम एंड ट्रॉपिक मींस प्रॉपर्टी। इट मींस एमॉर्फस सॉलिड हैव अ सेम प्रॉपर्टी। आपको क्या समझाने जा रहा था? एनाइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक। एनाइसो का मतलब आपको मैंने क्या बताया था? डिफरेंट। ट्रॉपिक का मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसका क्या? सेम। आइसो का मतलब सेम प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड शो इट शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका आप लिख सकते हो इट शो सेम प्रॉपर्टी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं NaCl।
ये लॉन्ग रेंज के लिए चलता है ना। यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ से जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, NaCl NaCl NaCl, स्टेप बाय आपको ऐसे मिल रहा। जब आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ Na। आप सिर्फ रखोगे, आप यहाँ से जाते हो आपको क्या मिला, NaCl NaCl, इट मीन्स डिफरेंट हो गया। यहां से गए तो NaCl, यहां से आए तो Na, यहां से गए तो NaCl, अगर यहां से रखो तो यहां से आएंगे तो NaCl, इट मीन्स के इट शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड अगर इसको लेंगे NaCl, अगर जैसे इसकी इट शो शॉर्ट रेंज, आपको पहले पढ़ाया था। अब यहां से जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, NaCl, यहां से जाएंगे तो क्या मिलेगा, NaCl, ऐसे कहीं ना कहीं से शुरू हो रहा, ठीक लग रहा है, NaCl, यहां से भी जाएंगे NaCl, कहीं ना कहीं से इसकी प्रॉपर्टी सेम लग रही है कि नहीं लग रही है, इट मीन इट शो सेम प्रॉपर्टी। आपको पता है, पहले मैंने बता दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, ये अमॉर्फस सॉलिड होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक एक्सेप्शनल केस होता है। आपका एक्सेप्शनल केस क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल को ले लेता हूं, ये क्यूब बना लेता हूं मैं, क्यूबिक क्रिस्टल लिया मैंने आपका। ये जो है ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, आइसोट्रॉपिक। ये है क्या, क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। ये जो है आपका आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों, क्योंकि जो है लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होती है, इक्वल होती है। सो गाइस आज हम यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। अमॉर्फस सॉलिड जो अब हमने आगे नहीं पढ़ना, हमने अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करना है।